इन्हें परेशान किया जाता है। हालांकि कानून के अंदर धाराएं भी हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी इन्हें तंग किया जाता है, बार बार एक दो समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका निदान है कि बारे में क्यों नहीं हो जाता है? ऐसा है, कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए कानून की वर्दी पहन रखी है। कौन कानून की पालना करेगा? पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद की जाती है कि वो शांति व्यवस्था बना के रखेंगे। अब शांति व्यवस्था बनाने का मतलब ये तो है नहीं कि एक परिवार का तो घर तोड़ दो और दूसरे ने सिर पर चढ़ा लो, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। एक आदमी ने शिकायत दी है, उसकी शिकायत पर पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ? अरे मतलब पर्चा दर्ज होने से कोई अपराधी तो नहीं बनता ना, पर्चा तो दर्ज कर लो, इन्वेस्टिगेशन तो तभी शुरू करोगे ना। और अगर ऐसा पुलिस अधिकारी जो SC ST एक्ट में पर्चा नहीं दर्ज कर रहा भाई साहब, उसके खिलाफ सेक्शन 4 की कार्रवाई होनी चाहिए और होती है। अगर SP साहब ये कहते हैं कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी अपने हाथ खड़े करके दिखाते हैं, एक बार उनको भी देख लें। जिसने भी मना किया है इन्हें, जब इन्होंने कह दिया, इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, उसके बाद धारा भी नहीं लगाई गई है, तो आप मानती हैं कि उस इंस्पेक्टर को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है? मैं ये कह रही हूँ, चाहे हमारे तो एक जाति सूचक शब्द ना कहा हो, हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति SC है और दूसरा जर्नल है, और जर्नल अगर SC कैटेगरी के किसी व्यक्ति को कुछ भी ना कहे और फिर भी उसका घर तोड़ देना, जब भी एट्रोसिटी एक्ट लगता है, कौन कह रहा है किसी को चमार चूड़ा कहने से ही एट्रोसिटी एक्ट लगेगा? ये कोई बहम बना लिया क्या? जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे घर तोड़ दिए, एक जर्नल कैटेगरी का आदमी आके हमारे घर तोड़ रहा है, SC ST एक्ट अपने आप लग गया। बताओ क्या सबूत चाहिए? घर टूटे हुए नहीं दिख रहे क्या? पुलिस क्यों मजाक समझती है फिर इन्हें? तमाशा मैं बता रही हूँ ना, पुलिस की वर्दी में भेड़िए बैठे हैं, जरूरत तो है नहीं काम करने की। तो ऐसा लगता है कार्रवाई ना कि दर्ज कराने के लिए पैसे मिल रहे हैं उनको। ऐसा लगता है कि आपको आवाज़ इस पर ज़्यादा बुलंद करनी पड़ेगी। ऐसा है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी वर्दी को बचा ले, बहुत मुश्किल से नौकरियाँ मिलती हैं, और अगर इस तरीके की कार्रवाई करेगा तो कोई रुद्र रूप भी लिया जा सकता है। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे नहीं डरते तेरी गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से, अरे नहीं डरते तेरी गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। असंध SHO मुर्दाबाद, 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 कानून की धज्जियां उड़ाने वाला SHO मुर्दाबाद, 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 असंध SHO को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, असंध SHO को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, गुंडागर्दी करने वाले SHO को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। आज आप ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं? देखिए, आज हम SP साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। अगर SP साहब की तरफ से कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती तो आज हम यहाँ सड़क के बीच में बैठने का काम करेंगे, और अगर 24 घंटे के अंदर उन दोषियों की अरेस्टिंग SHO के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत 120B के तहत अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर भी लास्ट में इन लोगों ने मन बना लिया है, वहाँ से अगर 24 घंटे के अंदर अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, SHO के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाकर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम वहाँ से गांव से खड्डा खेड़ी से अपने अपने बोरिया बिस्तर उठाएंगे, यहाँ CM हाउस के सामने बैठने का काम करेंगे। 2 महीने पहले या 3 महीने पहले की बात है, कोई संस्थान है पढ़ाते हैं वो बच्चों को, टीचर्स हैं, और उनके पूरे देश में संस्थान है, उन्होंने भी वाल्मीकि भगवान जी के बारे में कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया था। उन पर भी अभी तक लगता नहीं कि कार्रवाई हो पाई है। क्या आप जानते हैं उनके बारे में? देखिए, ये जो पुलिस प्रशासन है, बहन जी ने बताया है, पुलिस प्रशासन ज़्यादातर, कहता हूँ मैं, देखिए 100% तो एक होते नहीं, ज़्यादातर पुलिस प्रशासन के अधिकारी या तो पैसों के लिए काम करते हैं या पॉलिटिशियनों के लिए काम करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं। असंध SHO को ही आप देख लो, उस SHO ने मेरे को भी फ़ोन मैंने किया था कि भाई साहब ये करके आपकी कार्रवाई बनती है। एक व्यक्ति, अगर कोई SC कैटेगरी का व्यक्ति किसी दूसरी कैटेगरी के साथी के साथ अगर उसके साथ थोड़ा सा भी कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, एट्रोसिटी एक्ट, SC ST एक्ट तो इसमें कुदरती बनता है, ना कुछ लिखवाने की ज़रूरत है और ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन SHO ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कहा है 2017 से इनका मामला चला हुआ है कोर्ट में। मैं तो बिल्कुल इनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं करूंगा, चाहे इनके घर तोड़ो, चाहे इनको घर पे आके मारो,
या इनकी जो लेडीजें हैं उनके सामने नंगे आकर के खड़े हो जाओ, कोई कार्रवाई इसमें नहीं होगी। एसएचओ ने साफ साफ जवाब दे दिया। डीएसपी संध की बात अगर हम करें तो डीएसपी संध ने कल मैंने उसके पास 5 बार फ़ोन किया। पहली बार कहने लगे मेरे को तो पता नहीं था प्रधान जी, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया, मैं क्या हुआ डिप्टी साहब? बोला हुआ क्या? बोला आपके लोग भी मेरे पास आए थे, वो मेरे से मिल के चले गए। मैं आप ये बताओ कार्रवाई क्या करवाई आपने? क्योंकि अगर मुकदमा दर्ज होता है कम से कम डीएसपी रैंक का व्यक्ति एट्रोसिटी एक्ट में उसका आयु बनता है। तो मैंने कहा कि जब मुकदमा दर्ज होगा उसके बाद तो आपको ही छानबीन करनी है और आपको पता होना चाहिए कि आपके थाने में क्या क्या। वो बोला खंडा खेड़ी भी कोई गांव है, मेरे तो आज ही सुनने में आ रहा है। फिर उसने तीसरी बार में कहा, तीसरी बार जब मैंने फ़ोन किया, कल की ही बात है, बोला एसएचओ के खिलाफ आप कार्रवाई करें। एसएचओ मेरी बिल्कुल भी मानता नहीं है, एसएचओ बिल्कुल भी नहीं मानता मेरी। आपको जो मर्जी आए आप लोग करें, एसपी साहब के पास जाएं, डीआईजी साहब के पास जाएं, कहीं भी जाएं, आयोग में जाएं, लेकिन मैं बिल्कुल हाथ खड़े करता हूं कि एसएचओ मेरे बस का नहीं है, ना वो मेरे कहने से मुकदमा दर्ज करता है। असम डीएसपी मुर्दाबाद, असम डीएसपी मुर्दाबाद। एक आखिरी प्रश्न है, क्या लगता है आपको इस बार एक कड़ा संदेश देना चाहिए आपको, देखिए भविष्य में कोई हिम्मत ना कर सके? हाँ, संदेश की बात ये है, मेरी सभी सर्व समाज के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग वोट के समय तो हमारे लोगों को, चाहे वो एससी, बीसी, बैकवर्ड या दलित, पिछड़ा, वंचित, पीड़ित, कोई भी, इलेक्शन के टाइम तो ये लोग हमें यूज करते हैं हमें। और जब इन लोगों को दिखता है इलेक्शन का माहौल नहीं है तो उसी समय ये लोग शेर का रूप धारण कर लेते हैं और हमें बकरी समझने का काम करते हैं। मेरी उन लोगों से, सारे जो भ्रष्ट लोग हैं, जो जातीय तौर पर हमारे लोगों की, एससी समाज के, ओबीसी समाज के या वंचित, पीड़ित, शोषित कोई भी है, उनका जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनको मैं चेतावनी देता हूं कि या तो आप लोग सुधर जाओ, अन्यथा हमने भी, अगर हम लोग अपनियों पे आ गए ना तो तुम लोगों को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 2 अप्रैल 2018 का वायका आप लोग याद कर लें, जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इशारे पर एट्रोसिटी एक्ट को तोड़ने का काम किया था, उसमें संशोधन करने का काम किया था। जब एससी समाज की ताकत आपने देखी थी, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। और अगर हम लोग अपने पे आ गए, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान की पालना करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने पर आ गए तो तुम लोगों को छिपने ने जगह नहीं मिलेगी कहीं पर। दुनिया का कोई भी कोना आप लोगों के लिए छोटा पड़ेगा। या तो इन लोगों पर जुल्म करने आप लोग बंद कर दो, और पुलिस प्रशासन से भी मेरी विनती भी है और चेतावनी भी है। आप लोग सबसे, आप लोगों के हाथ में होता है, आदमी 20 साल कोर्ट के चक्कर काट के भी वो न्याय नहीं ले सकता जो एक पुलिस अधिकारी, जो एक पुलिस का एसएचओ या एक चौकी का इंचार्ज 2 मिनट में दे सकता है। आप लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के सही फैसला जब आप लोग करने लग जाएंगे तो गरीब आदमी को ना हाथ उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना उनको यहाँ वहाँ धक्के खाने की जरूरत पड़ेगी। और एक और मैं इन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ सर्व समाज को, आप लोग एक बात कहते हो कि ये तो कानून का, एट्रोसिटी एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं। अरे मित्रों, हर व्यक्ति एक्ट का गलत इस्तेमाल करता है। आप हर रोज हमारे साथियों को, हमारे लोगों को, किसी को डेढ़, किसी को चमार, किसी को चूड़ा, किसी को कुछ आप लोग कहने का काम करते हैं। और कितने पर्चे दर्ज करता है ये भ्रष्ट पुलिस प्रशासन, कितने करता है? ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें हर रोज एट्रोसिटी नहीं होती। अरे हमारे लोग तो फिर भी एक कछुए की तरह अपने ऊपर मिट्टी लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अगर किसी भी लेडीज के साथ कोई भी मामला होता है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले 354 का, 376 का झूठा पर्चा लगाने का काम करते हैं। क्या कानून वहां पर नहीं दिखता आप लोगों को? अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी कोई काम करता है, आप लोगों का बंधुआ मजदूर कोई आप लोगों से बिना छुट्टी लिए एक दिन चला जाता है तो आप लोग क्या करते हो? उसी के खिलाफ बोले तो मेरा बटुआ लेकर भाग गया, ये तो यहाँ पर ये चोरी करके भाग गया। अरे शर्म कर लो आप लोग भी। लेकिन कहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट का तो आप लोग गलत इस्तेमाल करते हो। गलत इस्तेमाल कब, कहाँ करते हैं? मैं कहता हूँ 99% लोगों के साथ एट्रोसिटी होती है हर रोज, लेकिन एक भी पर्चा दर्ज नहीं होता।
हम लोग शोषण कर रहे हैं या आप लोग शोषण कर रहे हैं, जब तक आप लोग सर्व समाज को एक नहीं समझेंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। अरे अगर करना ही है तो उन किसानों के खिलाफ करके दिखाओ, कुछ दिखाओ उनके खिलाफ करके, आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, वो सारे के सारे समर्थ लोग हैं, राजनीति के लोग उनके साथ हैं। और एससी कैटेगरी के वंचित लोग, जब हम लोग सड़कों पर भी उतरने का काम करते हैं, सबसे पहले एसएचओ का बोला डंडा देख ले, तेरे को ये किया जाएगा। जिस प्रकार ये एसएचओ है असंध का, कमलदीप जी लगवाने वाला नहीं है वो अपने नाम के पीछे, कमलदीप, वो समाज के लोगों को भेड़ बकरी से भी बदतर समझता है और उसको पुलिस का अधिकारी बने रहने का कोई अधिकार नहीं। असंध एसएचओ मुर्दाबाद, असंध एसएचओ मुर्दाबाद। मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत और प्रदेश अध्यक्ष दलित अधिकार संघर्ष समिति, सिसला गांव है मेरा, जिला कैथल। घटना किस गांव की है ये घटना है गांव खांडा खेड़ी की, असंध के पास? असंध के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ। आवाज दो, आवाज दो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो। जय 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 भीम। दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी एकता जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आंदोलन करना पड़ा, कोई आंदोलन के लिए भी अगर अभी अभी हम एसपी साहब से मिलेंगे, वीडियो ज्यादा से अगर अभी तक हमारे साथ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होगा असंध थाने में, तो हम एसपी साहब से मिलने के बाद यहाँ रोड के ऊपर बैठ जाएंगे, हमारा ऐलान है। आवाज दो, आवाज दो। ऐसी एकता जिंदाबाद, ऐसी एकता जिंदाबाद, जय 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 भीम। ये एक गांव का मामला नहीं है, ये कई गांव में अभी यहाँ पर भी काफी चला हुआ, जींद में कई मामले चले हुए हैं, सुंदरपुरा में एक युवक को मार दिया। हाँ, ये एक गांव का मामला नहीं है, ये गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, बिल्कुल पशुओं से भी बदतर इन लोगों की मौत इन लोगों ने बना रखी है। हमारे गांव का बंदा कट गया। खरक गादिया में भी यही मामला चला हुआ है। आज उनको धरना प्रदर्शन करते काफी दिन हो गए। वहाँ की भी मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को न्याय दिया जाए और जो भ्रष्ट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब की अरेस्टिंग जल्दी से जल्दी इसमें होनी चाहिए।